हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका 9 मई को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है, उसमें जो आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट सारे क्वेश्चन आपको जेन्युइन मिलेंगे और एकदम रियल मिलेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे 9 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था बाबू, वो पूछा गया था सिंपल कि आपका मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से राइट कर दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति पूछा गया था। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है तो कौन करता है? ऑप्शन में आपके राष्ट्रपति दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था बोडो भाषा, है ना। जो बोडो भाषा है वो किस राज्य की है? गाइस, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो बोडो भाषा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ की है? असम की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था माजुली द्वीप समूह जो है वो किस नदी पर है? माजुली द्वीप किस समूह ने माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर है? ऐसा कुछ पूछा गया था। तो ये आपका सिंपल जो हो जाएगा वो किस पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई डाउट नहीं होगा। जी हाँ, सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं। चलिए वीडियो थोड़ी सी आपकी लंबी होगी बट आपको सारे क्वेश्चन एकदम जेन्युइन मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो किस ईयर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है ना। तो साहित्य अकादमी इस्टेब्लिश्ड जो हुआ था या स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? ऐसा ही कुछ शायद क्वेश्चन था। जी हाँ, तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1954। कब हो जाएगा? 12 मार्च 1954, ठीक है। चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था 69वां ग्रैंड मास्टर जो है, 69वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो हर्षित राजा। कौन बना है? हर्षित राजा 69वां ग्रैंड मास्टर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन है आपका अल्लाह रखा रिलेटेड विच इंस्ट्रूमेंट, है ना। अल्लाह रखा जो है, अल्लाह रखा रिलेटेड मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से है? तो तबला वादक है, ठीक है। तबला वादक, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जस्ट अ मिनट, ये था आपका नील नदी वरदान किसे कहा जाता है? नील, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। नील नदी वरदान, तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा? इजिप्ट को किसे कहा जाता है? इजिप्ट, मिस्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कालिदास की एक रचना है और जिसमें कालिदास की कोई एक रचना है जो शिवपुत्र कार्तिकेय पर आधारित है, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो कालिदास रचना शिवपुत्र कार्तिकेय आधारित। गाइज अगर आप चाहेंगे तो अगला जो शिफ्ट होगा, मतलब जो सेकंड शिफ्ट अभी मैं कराता हूँ, तो उसमें सारे क्वेश्चन पहले बोर्ड पर राइट कर दूंगा और उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। वो भी मैं कर सकता हूँ, तो आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा, मेरा भी। कालिदास रचना शिवपुत्र कार्तिकेय पर आधारित है। वो रचना का नाम पूछा था, तो रचना का नाम एज आई नो कुमार संभव होगा। क्या होगा? कुमार संभव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कर्नाटक म्यूजिक में कितने राग? हाँ, कोई म्यूजिक है, कर्नाटका म्यूजिक है ना, का म्यूजिक, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। कहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कहिएगा। म्यूजिक में राग, ये ऐसा कुछ पूछा गया था। तो राग, हाँ यही था। और कितना पूछा होगा? तो आंसर में आपके दिया रहा होगा 72। क्या होगा? 72। आंसर को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है ना, ऐसा कुछ है। डबलिन साहित्य पुरस्कार, राइटिंग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 पूछा गया था, तो ये आपका हो जाएगा, यही पूछा था, हाँ, वेलेरिया लुलेसी है ना, वेलेरिया लुलेसी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका सिंपल, आर्टिकल 239 है ना, इससे रिलेटेड था। अब ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट 239, आर्टिकल 239 अगर पूछा गया था तो ये आपका संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संबंधित होता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है आपका। क्लियर, आई थिंक ये नीचे तक आपको चीज़ें दिख रही होंगी, तो जस्ट अ मिनट, हाँ जी हाँ दिख रहा है। अब आगे क्वेश्चंस मैं इधर राइट कर देता हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन इधर से राइट कर दे रहा हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अगली जो शिफ्ट है उसको मैं पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे टाइप करा के दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था, पैरा ओलंपिक में 2 मेडल किसने जीता है ना, पैरा ओलंपिक 2 मेडल, गोल्ड मेडल से नहीं मतलब है, 2 मेडल है ना, ओलंपिक, स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा गाइस, ओलंपिक 2 मेडल, तो ये आपका पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीता था अवनी लखेरा ने, अवनी लखेरा या लेखरा ऐसे कुछ करके नाम है नहीं, जो भी है, अब इसका टाइटल तो अच्छे से नहीं क्लियर है, लखेरा ही है आई थिंक, ठीक है, लेखरा लखेरा जो भी है, अवनी कन्फर्म है, ठीक है, अवनी लेखरा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था आपका सिंपल, 4 चैम्बर किसके यहाँ होते हैं है ना, 4 चैम्बर। तो गाइज ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट तो पता नहीं है मुझे, और जहाँ तक कैंडिडेट से भी पूछा गया तो उन्हें भी नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने पिकॉक बता रहे थे, तो पिकॉक के होते हैं 4 चैम्बर, तो हो जाएगा पिकॉक मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप ऑप्शन में बता सकते हैं क्या दिया था, पिकॉक, ठीक है, मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है ना, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में, तो ये आपका यही था क्वेश्चन, हाँ, मौलिक कर्तव्य, ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब ये आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो सिंपल था, प्लासी युद्ध शायद पूछा गया था है ना, प्लासी युद्ध। अब इसमें क्या था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये आपका प्लासी युद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस ईयर पूछा गया था या फिर किसके बीच लड़ा गया, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, बाकी आपको देखने को कई मिले होंगे, काफ़ी मैंने क्रॉस चेक किया तब जाके पता चला, केवल एक फुल फॉर्म से है, बाकी एक फार्मूला आया था IPCC है ना, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर हो गया होगा, ये एक फुल फॉर्म आया था, ठीक है, 2-3 नहीं, बस एक फुल फॉर्म पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो एटॉमिक नंबर 30 जो होता है किस एलिमेंट का होता है, एटॉमिक नंबर 30, ये आपका जिंक, ठीक है। वैसे लास्ट में हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है ना, ऐसा ही था कुछ, PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया, द्वारा किस उपग्रह, तो उस उपग्रह का आई थिंक नाम पूछा था, तो आपका उपग्रह का नाम ही पूछा था, हाँ, सिंधु नेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंधु
नेत्र हो जाएगा उपग्रह का नाम, जो कि PSLV CQ-1 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो सिंपल था कि 2021 में जेल टूरिज्म महाराष्ट्र द्वारा कब स्टार्ट किया गया, ऐसा कुछ था। 2021 में जेल टूरिज्म है ना, ये 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र यरवदा जेल है ना, यरवदा जेल पुणे में है जो ये स्टार्ट किया गया था। और कब स्टार्ट किया गया था ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जनवरी 2021 है ना, जनवरी 2021 में आपका जेल टूरिज्म स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। तो कपूर एक इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो हर बार पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन है ना, ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, मतलब जो ठोस रहता है और वो गैस में डायरेक्ट उड़ जाता है ना, तो कपूर होता है ना। बाकी जो भी रहा हो, अब एग्जैक्ट तो पता नहीं है मुझे। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था एक्वा हब प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट किया गया है ना। एक्वा हब प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आपका एक्वा हब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, वो है आपका, हाँ ये एक फार्मूला में कह रहा था ना, MPC ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ब्रैकेट में था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फार्मूला पूछा गया था, क्या होता है, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है, ये आपको मिल जाएगा नेट पर। और इसका मतलब होता है चेंज कंजम्पशन मतलब खपत, चेंज इन खपत बदलाव, और जो नीचे होगा वो चेंज होगा इनकम में, है ना। स्पेलिंग वगैरह पे मत जाइएगा, है ना, बस समझने की कोशिश करिए। चेंज इन इनकम, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें विजिबल होंगी नीचे वाली, जी हाँ विजिबल है। चलो इधर देख लेते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। 2-4 की बात मैं नहीं करता हूँ, और कुछ कंफर्म भले ना हो, बट लगभग सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, एथेनॉल सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है ना। एथेनॉल जो है वो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो यूएस करता है ना। यूएस जो है एथेनॉल सर्वाधिक, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो कौन करता है, यूएस करता है। क्लियर। चलिए अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, क्लियर कर देता हूं मैं। एक आया था आपका कोई डांस से रिलेटेड पूछा गया था, पदायुनी डांस, है ना। अब ये क्लियर नहीं है, थोड़ा स्टार बना दे रहा हूँ, है ना। पदायुनी डांस जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, ऐसा कुछ था। तो ये आपका केरल से होगा। क्या होगा, केरल। नेक्स्ट जो है आपका काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, ये आपका ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था या मैं कुछ गलत हूँ, आप क्लियर करिएगा। मैंने तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश किया है। अच्छा, ये था कि भद्रकाली को समर्पित एक मंदिर है ना, उसमें एक नृत्य होता है। अच्छा यही है, ये पदायनी नृत्य है ना, यही है भद्रकाली को समर्पित नृत्य। यही क्वेश्चन था, देखिए अलग अलग मैं लिख लिया हूँ। भद्रकाली को समर्पित नृत्य है ना। भद्रकाली ऐसा कुछ क्वेश्चन करके था, भद्रकाली मंदिर को में समर्पित नृत्य ऐसे करके कुछ था गाइस। इसका आंसर जो होगा वो केरल होगा। जो पदायनी डांस होता है वो केरल में होता है, और ये जो डांस है वो भद्रकाली को समर्पित है, ऐसा कुछ है भाई। क्लियर नहीं हूं मैं एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था आपका बोडो। अच्छा भाषा मैंने बता ही दिया आपको, क्लियर हो गया होगा। अच्छा हाँ, ये ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिला भी था। 10 लाख ज्यादा जनसंख्या वाला शहर, है ना। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर, मतलब कुल इतने शहर हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। तो 53 ऐसे हैं। और किसके अनुसार पूछा था, 2011
के जनगणना जो हुआ था, है ना, उसी के अनुसार पूछा था। आई थिंक चीज़ें विजिबल हैं, जी हाँ विजिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं जितना है मेरे पास। अच्छा, ये पूछा गया था कि चंपारण, तो बहुत आपका आसान सा ये है और कई बार पूछा गया है रेलवे द्वारा। चंपारण सत्याग्रह, है ना, ऐसा ही कुछ रहा होगा। चंपारण आंदोलन था तो नील की खेती के विरुद्ध में 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन था आपका। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपका एमएस एक्सेल से एक कुछ आया था, मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। एमएस एक्सेल से एक क्वेश्चन था, ये कैंडिडेट ने एक बताया था। दूसरा कहा था कि एमएस एक्सेल में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस, ऐसे करके था, एमएस एक्सेल में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस से क्या फाइंड करते हैं, है ना, कुछ क्लियर नहीं हो पाया, है ना। ये एमएस एक्सेल से था गाइस क्विज, और ऐसे करके कुछ क्वेश्चन भी था बट मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, और ऑपरेटिंग ऐसे करके कुछ ऑप्शन भी था, बट ये मैं क्लियर नहीं हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसको। आप लोग के पास है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका मीनाती मिश्रा जो है वो किस मीनाती मिश्रा जो है किस राज्य से संबंधित है या किस आपका नृत्य से संबंधित, आई थिंक नृत्य था। मीनाती मिश्रा ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका है ओडिसी नृत्य से। किससे? ओडिसी नृत्य से आपका मीनाती मिश्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ध्यान से समझिएगा। विच कंट्री स्पेंड मैक्सिमम जीडीपी ऑन हेल्थ, है ना, स्पेंड मैक्सिमम जीडीपी ऑन हेल्थ, है ना, कौन सा ऐसा देश है जो अपनी जीडीपी का मैक्सिमम जो है वो हेल्थ पर खर्चा करता है, ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका क्या हो सकता है, यूएस ही होगा, है ना, जिस देश आप समझ लीजिए डेवलप्ड वही ये सब काम करते हैं। ठीक है, बाकी अपने यहाँ तो जानते हैं आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका हाउ डू नोट एब्सोल्यूट सेल इन एक्सेल, है ना, ऐसे यही था शायद, एब्स्ट्रैक्ट सेल था। हाँ देखो एमएस एक्सेल वाला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एमएस एक्सेल से आया था क्वेश्चन। डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट सेल को एक्सेल में, है ना, एमएस एक्सेल डिनोट एब्सोल्यूट सेल, है ना। तो ये आपका डॉलर है ऑप्शन में दिया होता जो कि एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल यूज फॉर ब्राउजिंग इंटरनेट, है ना, प्रोटोकॉल फॉर ब्राउजिंग नेट, ये होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पुदुचेरी है में रामायण संबंधित नृत्य, है ना, तो पुदुचेरी में, ध्यान से समझिएगा, पुदुचेरी में रामायण संबंधित नृत्य, रामायण संबंधित नृत्य है, उसका नाम आई थिंक पूछा गया था, है ना, यही था आई थिंक क्वेश्चन। तो ये आपका गराडी डांस हो जाएगा, है ना, गराडी डांस। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, है ना, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल अच्छा एक काम करिए, आप इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चंस को रफ कर सकूं और अच्छे से राइट कर सकूं। तो आप, मैं हट जा रहा हूं, आप इतने का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ताकि मैं इधर का रफ करके, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सारे क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो गए होंगे रिवीजन के लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन इधर राइट कर दे रहा हूँ, उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट, बस इतने में हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं, लगभग हम लोग 30-35 के अप्रॉक्स क्वेश्चन राइट कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग काउंट करिएगा, मैंने तो काउंट किया नहीं है, जैसा मिलता गया लिखता चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करता हूँ, ध्यान दीजिए। गर्मी से हाल एकदम ख़राब है, फैन ऑन करता हूँ तो आवाज़ आती है एकदम धीमे की हम। चलिए नेक्स्ट है, क्या कह रहा था, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल
पोल्यूशन बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इंडिया, है ना, ऐसा कुछ था। तो यही था आपका, हाँ, सितंबर 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो है इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका एथेनॉल सर्वाधिक उत्पादन, आई थिंक बता दिया हूँ। एथेनॉल सर्वाधिक उत्पादन आपका यूएस में होता है, ये आपका हो गया है। अच्छा, एक्वा हब भी हो गया। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, है ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो है वो कौन सा है, तो आपके में पवन ऑप्शन में दिया हुआ था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका जो है एक क्वेश्चन को, चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए कौन से एंजाइम मिलाया जाता है, तो अब ये क्लियर नहीं हो पाया ऑप्शन क्या था, आंसर कई सारे इसके सर्च करने पे मिल रहे हैं, तो ये मैं क्लियर नहीं हूँ, आपके पास है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2021 में CEU, है ना, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, है ना, सोसाइटी, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। सेंट्रल, धीरे धीरे करो, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, क्या था ये क्वेश्चन, सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो के शैलजा, है ना, के शैलजा ऑप्शन में था, और जो ये था CEU कोपा ऐसे करके था, CEU द्वारा सम्मानित ऐसे कुछ करके था क्वेश्चन। मैं इसको स्टार बना के ही दूंगा क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट अगर जो पेपर देके आप आए हैं तो आप रिलेट कर पा रहे हो। अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भारत में कब हुआ, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी गठन भारत में कब हुआ, ऐसा कुछ था, तो ये आपका 29 अगस्त 1947 में हुआ। क्लियर, चलिए। और बस एक क्वेश्चन ताउते से आया था, मतलब जो ये आपका वेस्ट जो साइड है, पश्चिम कोस्ट प्रभावित करने वाला तूफान कौन सा था, तो ये आपका ताउते था, है ना, ताउकाते जो भी आप जानते हैं, ताउते। ठीक है, चलो, तो यही है गाइज, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन। अच्छा, ये बाला बोधनी पत्रिका अगर आया था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, और एक गुलाम इससे रिलेटेड आया था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का था, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। तो बस गाइज इतना ही लगभग। अगर यूनेस्को का हेडक्वार्टर आया था तो पेरिस हो जाएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और 4 चैम्बर वाला हो गया क्वेश्चन, IPC हो गया। हाँ, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, 40 के फ्रॉक्स, जो भी 40 से प्लस ही बताया होंगे। आप कमेंट करके बताइए अगर कितने क्वेश्चन है, मैं काउंट नहीं किया। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट हो गया। अब सेकंड शिफ्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन पहले बोर्ड पे अच्छे से राइट कर देता हूँ, वीडियो भी कम, समय भी आपका कम बर्बाद होगा, और मैं भी अच्छे से क्वेश्चन को राइटिंग में राइट भी कर दूंगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन राइट करता हूँ, फिर आपके सामने वीडियो कंटिन्यू मिल जाएगी। ठीक है, और गाइज इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए गाइज, आपके सामने पूरी आधे घंटे की मेहनत दिख रही है ना। चाहता तो मैं इस वीडियो को और लंबा कर देता और बड़ा बना देता, बट मैं सोचा एक साथ अब आपको पूरा स्क्रीनशॉट भी लेने में आसानी रहेगी और मुझे समझाने में, राइटिंग भी आपको अच्छे से लिखा मिल जाएगा। बट आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करिएगा, है ना, ताकि लोगों का इसमें फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, तो देखिए सेकंड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है। पहला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं, तो 10 होते हैं। अगला पाम आइलैंड कहाँ पर है, तो UAE में है ना। डी ब्लॉक का एक एलिमेंट दिया था, FE ऑप्शन में था, जो कि एकदम करेक्ट होगा, है ना। आयरन। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ये सब नहीं पूछा था कहाँ पर है, किसने बनवाया, कुछ नहीं, ये पूछा था किस शताब्दी में बना था, तो तेरहवीं में हो जाएगा। ठीक है, अगला पहली इंग्लिश फैक्टर
फैक्ट्री होगा, है ना। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित हुई, तो 1651 में हुगली नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट का फार्मूला ऐसा कुछ पूछा था, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और नासा के एक संयुक्त मिशन हुआ है, उस संयुक्त मिशन का नाम पूछा था, तो उसका शॉर्ट में नाम निशार है, इसरो नासा अपर्चर रडार, ठीक है, ये आपका निशार है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, इससे ये क्लियर। हेमिस गैम्पा उत्सव जो है वो समर्पित है किसे, तो गुरु पद्म संभव को ये आपका हेमिस गाम्पा उत्सव जो है समर्पित है। गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसको पोलाइटली लीजिएगा, एक्सेप्ट करिएगा और कमेंट करके मुझे करेक्ट करिएगा, ठीक है। अच्छा, काली मिट्टी का विस्तार जो है वो कहाँ तक हुआ, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र था, ठीक है। अच्छा, अगला अनुच्छेद 182, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो अनुच्छेद 182 से रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम वाले पढ़ लेंगे और बाकी लोग जो हैं वो बता सकते हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पढ़ेंगे की हो जाएगी। MS सुब्बुलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये आपका आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ तमिलनाडु से संबंधित, ठीक है। इसके नीचे में लिखा भी नहीं हो। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में पहली रैंक किस देश की थी, नॉर्वे की। अगला, गरीबी रेखा से नीचे का आकलन जो है सर्वप्रथम किसने, काफी पॉपुलर, दादा भाई नेहरू। अगला, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था, है ना, तो कौन हो जाएंगे, NV रमन्ना 48वें नंबर के हैं प्रेजेंट में। BBC स्पोर्ट वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2021 का किसे दिया गया, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को आपका 2021 का अवार्ड दिया गया। अष्टाध्यायी की रचना, अच्छा ये 2 बार हो गया, सॉरी, पाणिनि हो जाएगा। तबला वादक जिसे 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है, जाकिर हुसैन है, ऑप्शन में रहा होगा। बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, नहीं पूछा था कहाँ किया था, सारनाथ में, ये पूछा गया था उसकी पहचान कैसे की गई, तो चक्र से किया गया था, इसे धम्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। नेपाल से निकलने वाली नदी, तो ये ऑप्शन में रहा होगा राप्ती रही होगी, एक शायद 2 बार ले दिया। और है आपका अविनाश साबले, है ना, ये इनके नाम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्लियर नहीं हो पाया तो स्टार बना दे रहा हूँ उस पर। तो इन्होंने क्या किया था, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था, 3000 मीटर की दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा तो आप समझ गए होंगे। ब्रह्मपुत्र को सापोंग या सापो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। अगला, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, ये भी एक प्रोजेक्ट है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तेलंगाना में, किसके द्वारा है, तो तेलंगाना और फ्रॉम स्काई एयर मोबिलिटी ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसे मेडिसिन फ्रॉम स्काई बोला गया, ठीक है। चलिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फ्रॉम वन FTP से पूछा गया था, ये होता क्या है, तो ये क्या करता है, फाइल ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ऑर्केस्ट्रा, है ना, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, तो रविशंकर नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन, ये भी क्लियर होगा, दिख रहा होगा आई थिंक, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 आया रहा होगा। हेपेटाइटिस A किसको प्रभावित करता है, किस पार्ट को, बॉडी पार्ट को, लीवर या फिर यकृत। सिद्धि धमाल, है ना, नृत्य जो है वो कहाँ पर फेमस है, तो गुजरात में। नेक्स्ट, फिएट मनी, कुछ आया था क्वेश्चन, ऑप्शन से रिलेटेड होगा। अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ता है, इससे कुछ आया था क्वेश्चन। आर्टिकल 352 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये ऑप्शन रहा होगा। अगला जो है वो है रेड अर्थ एंड प्योरिंग रेन, है ना, रेड अर्थ एंड प्योरिंग रेन बुक के राइटर कौन है, तो विक्रम चंद्रा हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, टाटा एयरलाइन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 1932 में। अच्छा, SC मतलब अनुसूचित जाति जो है वो 0 है, 0 शून्य है, कहाँ पर है, तो ये आपका नागालैंड राज्य में SC जनजाति नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। विक्रम साराभाई द्वारा विकसित वेंटिलेटर, 3 वेंटिलेटर विकसित किए गए, नाम क्या है, प्राण, वायु और श्वास। अगला, MRTP एक्ट जो है वो कब पारित हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 1969 में, ऑप्शन में दिया रहा होगा। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण नहीं है, किसमें नहीं है, तो गुलहर में नहीं है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन में रहा होगा। अगला, नेपाल से निकलने वाली नदी बता दिया हूँ, राप्ती है। गोवा स्टेब्लिश, गोला जो स्थापित जो हुआ था गोवा, वो कब हुआ था, 30 मई 1987 में हुआ था। रजितंगड़ी पुस्तक के लेखक, ये नहीं पूछा था, कल्हड़ है, बाकी ये होता क्या, मतलब इसमें बताया क्या गया है रजतरंगड़ी में, तो ये आदिकाल से लेके 1151 तक में जो आपका कश्मीर में कश्मीर शासकों, है ना, कश्मीर में जो शासक रहे हैं उनका वर्णन किया गया है ना। तो लगभग हम लोग
40 से प्लस ही क्वेश्चन कर दिए। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कर लीजिएगा, क्या ही फालतू टाइम बर्बाद करें इस पर, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। 1 2 क्वेश्चन जो डाउट में थे मैंने बताया नहीं, उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा, है ना, और कंफर्म करते। तो ये थी गाइस वीडियो। तो आप कैसा चाहते हैं, मतलब जो आज एग्जाम है 10 को भी है, तो 10 मई वाले को आप ऐसे चाहते हैं मैं लिख के उसके बाद आपके सामने करूं या एक एक लिखूं, इसको कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसे लगी इसके लिए भी कमेंट करिए, क्वेश्चन कहाँ तक रियल है इसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।